नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड 2025 के बारे में। आप सभी अभ्यर्थी तैयारी शानदार तरीके से अपनी कर रहे हो और आपके जो माइंड रहता है उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न भी आते रहते हैं और मार्केट के अंदर विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आप इधर-उधर से चीज़ें सुनते रहते हैं, उसके बाद में आपका माइंड भी डाइवर्ट है, वो होता रहता है। और आपने विभिन्न कोचिंग की या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से आप जुड़ कर के आप टेस्ट भी दे रहे होंगे या आपने सिलेबस भी खरीद रखा होगा। तो आप तैयारी किस प्रकार से कर रहे हो? टेस्ट सीरीज़ आप ठीक से आपने जॉइन कर रखी है या नहीं कर रखी है? या आपका तैयारी करने का जो तरीका है, वो सही है या गलत है? आपको किस प्रकार से तैयारी आपको करनी चाहिए? और सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होगा, इस बार पेपर किस प्रकार से अधीनस्थ बोर्ड बनाने वाला है, इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। आप माइनर मेजर जो टेस्ट दे रहे हो उन पे हम चर्चा करेंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अभी तक आपने अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पे करियर गाइड के साथ साथ आपको महत्वपूर्ण कंटेंट टेस्ट सीरीज वगैरह आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती है। साथियों, आप सभी अपनी तैयारी है वो कर रहे हैं, अपने तरीके से आप बेस्ट करने की कोशिश करते हो। किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो कोई-कोई बच्चा मेहनत के बावजूद भी सिलेक्शन से वंचित रह जाता है। तो किस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है और किस बच्चे का सिलेक्शन रह जाता है, इस बात में थोड़ी-सी चीज़ें हैं या तैयारी करने का तरीका रहता है, तो वो थोड़ा-सा डिफ़रेंस रहता है। देखिए, आप टेस्ट सीरीज़ आपने निश्चित तौर पे कहीं न कहीं आप जॉइन करके रखते हो या कहीं से आप सिलेबस पढ़ रहे हो या कोई भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो, निश्चित तौर पे आप इधर-उधर से पढ़ रहे होते हो। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपने जो कंटेंट का चुनाव किया है, वो आपका कैसा है? टेस्ट सीरीज़ आपने जो चुनाव करके वो कैसी है? टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपके निश्चित तौर पे नंबर नहीं आ रहे होंगे, तो आप डिमोटिवेट भी होते होंगे समय-समय पे, तो उससे कैसे छुटकारा पाना है? इन तमाम बातों को लेकर के अपन धीरे-धीरे से चर्चा करेंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना, जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो पाएगा और उसके बाद अच्छा लगे तो सबके पास में आप शेयर भी ज़रूर करना। देखिए साथियों, सबसे पहला बात तो आती है अपनी कंटेंट की, कि कंटेंट का चुनाव हम किस प्रकार से करें। कंटेंट अपन सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। देखो, कंटेंट को लेकर के सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी अध्यापक से पढ़े हो या किसी कोचिंग से पढ़े हो। आपने जो नोट्स आपने खुद के बना रखे हैं, सबसे बेस्ट तो वही कंटेंट है आपके लिए। उन्हीं को बार-बार आप रिवीजन पे आप पढ़ें। उसके अलावा अगर आपके पास समय बचता है तो आप पीवाईक्यू निकालें या ज़्यादा से ज़्यादा फिर एमसीक्यू निकालें। इसके अलावा आप अपना जो कंटेंट बदलने की कोशिश आप न करें कि वो बुक आ गई मैं वो पढ़ लूँ, मैं वो टास्क बुकलेट आ गई वो पढ़ लूँ। इन बातों के चक्कर में या इन बुक्स के चक्कर में आप क्या करते हो कि अपनी तैयारी को छोड़ देते हो। फिर आप क्या करते हो, जैसे आपने किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप बात करते हो, जैसे आपने ज्योग्राफी आपने अपने नोट्स से आपने कंप्लीट कर किया और उसका रिवीजन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। एक बार आप पढ़ लोगे तो उसको अगर बार-बार पढ़ोगे ना, तो आप बहुत बार क्या कर लोगे, उसको बार-बार रिवीजन दे पाओगे। लेकिन इसी ज्योग्राफी को आपने अपने नोट्स से पढ़ा और उसके बाद में कोई बुकलेट ले आए या कोई बुक ले आए, फिर आप उसको एक बार पूरा करोगे ना, तो फिर आपको दिक्कतें आएगी, समय लगेगा और फिर उसका रिवीजन दोगे तो फिर दिक्कतें आएगी। उसके बाद में आप फिर चेंज कर देते हो, तो फिर आप रिवीजन कभी कर नहीं पाते हो और बाकी जो सब्जेक्ट बच गए ना, उनके लिए भी आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। तो हमेशा आपको कंटेंट फिक्स करना है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक नहीं किया है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि आप सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ये करना चाहिए कि मेरे को ये कंटेंट पढ़ना है। उससे फिर हिले नहीं, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, तब जाके आप रिवीजन कर पाओगे। अन्यथा आप भागते रहोगे इधर-उधर तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, आप सिलेबस भी कवर नहीं कर पाओगे और आप कॉन्फिडेंट भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपके हमेशा मन में ये डर रहेगा कि मैंने कुछ भी पढ़ नहीं रखा है। तो कंटेंट को लेकर चर्चा ये है कि आप एक निश्चित कर लो, चाहे भी कोई भी गाइड है, कोई भी आप गाइड पढ़ रहे हो तो उस गाइड को आप लगातार पढ़ते रहें, चेंज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। उसके बाद में अपनी बात आती है कि जो कंटेंट के बाद में कि आप पढ़ किस प्रकार से रहे हो या टेस्ट सीरीज़ पे हम चर्चा करें या आपने जो भी किसी कोचिंग का कोर्स अगर आप ले रखा है, उस पे हम पहले चर्चा कर लेते हैं। तो आपने कोई भी कोचिंग का कोर्स ले रखा है या किसी भी टीचर से ले रखा है या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे ले रखा है, तो आप जो पढ़ रहे हो कुछ कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, तो आप उसी पे अटल रहें। बार-बार उधर आप कोर्स के चक्कर में न भागें कि मैं उससे पढ़ लूँ। अब जैसे थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, साइको है, तो आप 1 दिन महीने 2 महीने एक टीचर से पढ़ रहे हो, फिर किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, तो आपके प्रश्न गलत होने की संभावना फिर ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप मैथ्स पढ़ रहे हो या हिंदी पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप जिससे पढ़ रहे हो आप उसके साथ जुड़े रहें।
उनसे आप वही पढ़ें, वही कंटेंट पढ़ें, क्योंकि अन्यथा इस चक्कर में आपको दोबारा से वो चीज़ें लिखनी पड़ेगी, कहीं और आप प्लेटफॉर्म पे जाओगे या किसी और से पढ़ना शुरू करोगे या कंटेंट चेंज करोगे, तो थोड़ी सी इस बात में आप सावधानी रखें। अब बात आती है मेन, आप टेस्ट सीरीज निश्चित तौर पे आप दे रहे हो, क्योंकि 5 महीने का समय बचा है। इस 5 महीने के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहा भी ये जाता है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट दो, उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन ये बात भी कहीं न कहीं सच नहीं है। ज़्यादा ही टेस्ट आप दोगे तो वही बात है कि हर तरीके के पेपर मिलेंगे, हर तरीके से आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा और आपका समय भी ज़्यादा टेस्ट देने से फिर खराब होता है। तो आपने टेस्ट सीरीज़ कौन-सी जॉइन कर रखी है? आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिखना कि आपने ये टेस्ट सीरीज़ आपने जॉइन कर रखी है इस कोचिंग की या जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे, आप ज़रूर बताना। अब आपके मन में सवाल सबसे बड़ा है क्या कि मैं सही जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है या नहीं कर रखी है। जो अब टेस्ट के भी 3 तरीके चल रहे हैं मार्केट के अंदर, एक तो माइनर होगा, फिर मेजर होगा, ठीक है, उसके बाद में आपका फाइनल आएगा। अब आप क्या करते हो, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, ज़्यादातर टेस्ट सीरीज के अंदर माइनर और मेजर मिलेंगे। ज़्यादातर टेस्ट आपके 20, 25, 40 टेस्ट मिलेंगे, लेकिन उसमें ज़्यादातर माइनर मेजर मिलेंगे। फाइनल उसमें 4, 5, 6 ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलते हैं, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करने वाली भी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि माइनर में वो टॉपिक सेलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट वाइज, वो टॉपिक कहीं ना कहीं क्या रहता है कि हर बार उसी टॉपिक से इतने ज़्यादा क्वेश्चन वो बना कर दे देते हैं कि जो कभी पेपर में भी नहीं पूछे जाते और आपसे वो याद नहीं होते हैं और फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि माइनर में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, आप मान के चलो कि ज्योग्राफी से उठाओ या आप हिस्ट्री से उठा लो, कल्चर से उठा लो। जैसे कल्चर से कोई भी आप टॉपिक उठाओगे, जैसे पगड़ियों वाला टॉपिक उठाओगे या देवताओं का एक कोई टॉपिक उठाओगे, उस देवता के टॉपिक से आपको 50% वो दे रहे हैं, 50% दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं, और उन 20 प्रश्नों के अंदर आपको ऐसे 10% मिल रहे हैं जो कभी ना तो पूछे गए हैं, ना कभी पूछे जाने पॉसिबल है। तो इस प्रकार से खुद का ही कि भाई हम क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, इस चक्कर में आपका दिमाग भी क्या रहता है, फिर खराब रहता है, आपके नंबर नहीं बन पाते हैं, आप उतना कंटेंट पढ़ नहीं पाते हो और उनको अपनी तरफ से ये चीज़ें करनी होती है। तो इस चक्कर में ये आपको नुकसान हो जाता है। और आपने गौर भी किया होगा कुछ सालों से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि हमेशा टेस्ट सीरीज के अंदर आपके नंबर कम रहते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो तो उससे ज़्यादा नंबर आपके निश्चित तौर पे आते हैं। वो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। और अगर वो टेस्ट आप ना देते तो निश्चित तौर पे आप मेन परीक्षा में अंदर बैठते ना, तो उससे भी ज़्यादा अच्छा स्कोर होता, क्योंकि आप डिमोटिवेट होके नहीं जाते एग्जाम में। तो माइनर और मेजर के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही आती है। और इसके साथ साथ आपको क्या दिए जाते हैं, टास्क भी दिए जाते हैं, जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा खराब करने वाली चीज़ हो जाती है। क्योंकि टास्क बेस्ड जो चीज़ें हैं वो उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहती है जिन्होंने तैयारी पहले से कर रखी है, जिनका पाठ्यक्रम पहले से पूरा हो चुका है, उनके लिए ज़्यादा है। तो टास्क बेस्ड जो आएगी ना आपके लिए चीज़ें, वो ज़्यादा उन बच्चों के लिए कारगर नहीं होगी जिन्होंने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं कर रखा। क्योंकि इसकी भी बड़ी वजह है, आप ये मान के चलो कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, आज आपने पढ़ी, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक की वापस जब बारी आएगी ना, उसके अंदर आपका 2 महीने का समय होगा। अब आपने जो ये टॉपिक आपने पढ़ा है, क्योंकि आप चाह के भी इस टॉपिक को नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको आगे से आगे टास्क मिलती रहती है और आप ना तो उस चीज़ का रिविजन कर पाओगे, ना आप उस चीज़ को अच्छे से कवर कर पाओगे, ना आगे वाली कवर हुई ना पीछे वाली कवर हुई। फिर वो चीज़ें इसी प्रकार से आगे बढ़ता बढ़ता सारी चीज़ें चलती रहती है। अब इसमें आपकी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए, जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखा, जिन्होंने याद नहीं कर रखा, उनके लिए ये होना चाहिए कि आप अपना स्टडी रूटीन बनाएं, आप अपने हिसाब से पढ़ें कि उस टॉपिक का इस प्रकार से पढ़ें। जैसे आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, आप अपने हिसाब से पढ़ोगे ना, तो इस टॉपिक का आप क्या करोगे, 5 या 7 दिन बाद में या 10 दिन बाद में आप क्या कर दोगे, इसका रिवीजन कर लोगे। क्योंकि आप पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है कि मैं इस टॉपिक को पढूं या नहीं पढूं। क्योंकि जिस पेपर में आप जिस टेस्ट सीरीज से आप जुड़ गए उसमें वो टॉपिक आ नहीं रहा, तो आप चाह के भी नहीं पढ़ पाओ, क्योंकि नंबर नहीं आएंगे तो वैसे घर वाले डांटेंगे, या आपके मन में कहीं ना कहीं इफेक्ट रहता है कि भाई मेरी रैंक नहीं आई, मेरे नंबर नहीं आए, इस वजह से आप किसी को पढ़ोगे नहीं। और यही अगर आप अपने खुद के बेस पे पढ़ते हो तो निश्चित तौर पे आप पढ़ोगे, क्योंकि उसमें आपके माइंड पे दबाव नहीं है कि मुझे कोई डांटेगा या मेरे नंबर कम आ जाएंगे, तो आप निश्चित तौर पे उस टॉपिक को क्या कर जाओगे, रिवीजन कर जाओगे। तो इसी प्रकार से हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। क्योंकि मैंने हर जगह से आप सबसे कमेंट भी आपके आते रहते हैं, मैसेज भी आते हैं, इन सब बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की यही शिकायत रहती है कि सर हम पढ़ तो रहे हैं उस टास्क के आधार पे, लेकिन हमें याद नहीं हो पाता, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इसलिए हमने एप्लीकेशन लॉन्च किया। आप सभी साथी जो हमसे रेगुलर जुड़े रहते हैं उनको पता भी होगा कि हमने एप्लीकेशन लॉन्च किया, और इस एप्लीकेशन के ऊपर हमने क्या किया है, टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किए।
टेस्ट सीरीज के अंदर हमने थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को सबसे पहले टारगेट किया। आप सभी बच्चों की मांग के ऊपर हमने क्या किया, एक टेस्ट सीरीज शुरू करी है, जिसमें आपको एक तो लेवल 1 की और एक लेवल 2 की, दोनों की टेस्ट सीरीज हम लेकर के आए हैं। इसमें आपके लिए सुविधा ये रहेगी कि पहला टेस्ट आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा, जिसका कोई भी कॉस्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी विशेषता हमारे टेस्ट की ये रहेगी कि जितने भी टेस्ट होंगे, और इनके अंदर हमने 15 टेस्ट आपके लिए शामिल किए हैं। 15 टेस्ट, ये सारे के सारे क्या होंगे, फाइनल होंगे, मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित होंगे। आपको समय मिलेगा, प्रत्येक टेस्ट में आपको 9 दिन का समय मिलेगा। 10वें दिन आपका टेस्ट होगा, तो आप क्या करोगे, आप जो भी अपने हिसाब से सिलेबस पढ़ रहे हो, हर बार आपकी प्रोग्रेस दिखेगी आपको। 9 दिन आपने पढ़ा, इस बार 10वें दिन आपका टेस्ट हुआ, फिर आपके पास कोई दबाव नहीं है कि ये आप टॉपिक नहीं पढ़ो, आप कहीं से भी उठा के अपने सिलेबस से आप टॉपिक पढ़ सकते हो जिससे आपके प्रश्न आने। तो आप निश्चित तौर पे क्या करोगे, धीरे धीरे करते करते आप क्या करते जाओगे, प्रोग्रेस करते जाओगे, और आपकी टेस्ट सीरीज में वो दिखेगा। तो इसलिए हमने क्या किया कि एक तो 7 दिन वाला काम बंद किया हमने, कि 6 दिन बहुत कम हो जाते हैं पूरे सिलेबस के लिए। प्रत्येक टेस्ट के अंदर 9 दिन आपको मिलते हैं, 10वें दिन आपको एक टेस्ट, सारे के सारे फाइनल। ये नहीं है कि 20 टॉपिक से आ जाएंगे प्रश्न और इससे आएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित है। पहला टेस्ट हमने बिल्कुल फ्री रखा है। जिसने भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या आप प्ले स्टोर पे जा करके और इस प्रकार से ये नाम दिया विकास चौधरी ऑफिशियल, ये आप सर्च करोगे तो भी आपको हमारी एप्लीकेशन दिखेगी, तो आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में फ्री वाला टेस्ट आप दे के देखो, L1 का और L2 दोनों का ही, ठीक है। देने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, और धीरे धीरे हम हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर नवाचार भी करते जाएंगे। एक और बात है, इसके अंदर 15 टेस्ट मिलेंगे, प्रत्येक 9 दिन से 10वें दिन एक टेस्ट मिलेगा। इसमें भी आप कितनी भी बार टेस्ट हमारे दे सकते हो, ये नहीं है कि आपने एक बार दे लिया तो वो टेस्ट दोबारा नहीं दे पाओगे, आप कितनी भी बार दे सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात है, फाइनल होंगे सारे के सारे, आप आराम से आप देवें, प्रत्येक 10 दिन से आपको मिलेगा। तो पहला टेस्ट आप दे करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी तैयारी कितनी है। अभी तो कोई फाइनल दे ही नहीं रहा है, सारे के सारे उसी में फंसे हुए माइनर मेजर में, तो आपको ये भी नहीं पता है कि आपकी तैयारी है भी या नहीं, या कौन से टॉपिक के अंदर आपके लिए सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, उसके बाद में फ्री वाला टेस्ट दे करके देखें। अब इसमें क्या है कि आपको 60% छूट भी मिल रही है, 79 रुपये से कुछ पैसे ऊपर लग रहे हैं जो GST वगैरह के हैं, उसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। 15 फाइनल टेस्ट है, इसका मैं शेड्यूल भी आपको दिखाऊं तो ये 15 ये सारे के सारे फाइनल होंगे, ये मैंने बता दिया। एक टेस्ट आपके लिए फ्री है, और जो RSSB का जो पैटर्न ना, उसी के आधार पे आपको धीरे धीरे टेस्ट आपको मिलेंगे प्रत्येक 10 दिन से। और इन टेस्ट की विशेषता ये होगी कि आपको प्रत्येक 10 दिन से आपके अंदर प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी, कि हर बार आपको ये लगेगा कि पिछली बार से मेरा अच्छा स्कोर आया, फिर और अच्छा लगेगा आपको। निश्चित तौर पर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको तैयारी आप हम सब मिल के करेंगे। तो 15 टेस्ट हैं, क्या किस प्रकार से रहेंगे, इनका शेड्यूल भी मैंने डाला हुआ है, इसकी PDF भी डाली हुई है, जो हमारा शेड्यूल रहेगा। पहला टेस्ट 10 अगस्त को हमने डाला है, जो बिल्कुल फ्री आप दे पाएंगे। 20 अगस्त को डाल दिया है, तो ये वही कर पाएगा जो बच्चा ज्वाइन करेगा। और जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है, ज्वाइन नहीं किया, तो वो निश्चित तौर पे ज्वाइन करें। अब नेक्स्ट जो टेस्ट है वो 30 अगस्त को आने वाला है, उसके बाद में आपका 10 सितंबर को आएगा। इस प्रकार से आपके टेस्ट हैं वो सारे के सारे मिलेंगे, और 15 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे चीज़ें हैं वो ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। इस प्रकार से टेस्ट सीरीज है, आप दे करके देखो, उसके बाद में आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करना, अन्यथा आपको कोई भी वैसे दिक्कत आए तो हमसे आप बातें भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो हमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। नंबर भी मैं बता देता हूँ, 78510 47 390। यहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे, कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना। आप कोई भी आपको दिक्कत हो या किसी भी प्रकार की आपको शंका हो तो हमसे आप पूछ भी सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बातें नहीं। अब अपन वापस मुद्दे पे आते हैं। अपना एप्लीकेशन जरूर आप डाउनलोड करना, फ्री वाला तो जरूर देकर देखना, जिसमें आपसे हम कुछ ले नहीं रहे। अब वापस आते हैं कि भी टेस्ट सीरीज वाला जो मामला है वो क्या कुछ है क्या नहीं है। तो आपने ये मान लो किसी भी कोचिंग का, हमारी वाली अच्छी नहीं लगे, मैं एक बताया है कि आप कर सकते हो, अच्छी नहीं लगे आपने कहीं पे और कहीं आपने ज्वाइन कर रखी है, तो आपको करना क्या चाहिए। देखिए, आपको ज़्यादातर टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 6 दिन मिल रहे हैं, 6 दिन मिल रहे हैं। उसके बाद में आपका 7वें दिन आपका हो रहा है टेस्ट हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है, सब बच्चों की आ रही है कि नंबर नहीं आ रहे। नंबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है तो आप फिर पढ़ाई नहीं कर पाते हो। तो इनमें दिक्कत यही है, देखो
कि टेस्ट को एक टेस्ट की भांति आप देवें, जिसपे माइंड पे आप किसी प्रकार का प्रेशर ना रखें। और जिन बच्चों की सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रखा ना, वो अपने हिसाब से रूटीन बनाएं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप अपने सभी सब्जेक्ट को टाइम दो। जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप 7 से 8 घंटा आप रोजाना निकालोगे ना, तो आपका आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा। इतना आप टाइम निकालोगे तो आपके धीरे धीरे से सारे सब्जेक्ट कवर होने लग जाएंगे। और इन 6-7 दिन वाला जो शेड्यूल है ना, इनको छोड़ करके आप इसको टेस्ट देने चले जाओ, आपके पास प्रश्न आ जाएंगे। आपने ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज, तो प्रश्न आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उन प्रश्नों को आप देख लो, जब आंसर किया है तो उन प्रश्न आपको 150 प्रश्न या जो भी जितने भी वो दे रहे हैं, वो प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप उस माइंड पे प्रेशर लेकर मत जाओ, और सिलेबस आप अपने हिसाब से पढ़ते रहो। और धीरे धीरे आपको 3 महीने हो जाएंगे, उसके बाद में ये जो टेस्ट सीरीज जिनमें दे रहे हैं, इनका भी मैटर आपका तैयार हो जाएगा। और उसके बाद में आपको भी लगेगा कि वास्तव में मैंने इस प्रकार से किया तो मुझे ज़्यादा फायदा हुआ है। बाकी कोई भी प्रकार की आपके शंका अगर मन में चल रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझसे टेलीग्राम से जुड़कर पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा पेपर कैसे बनेंगे, इस बात पे हम चर्चा करें। सबसे बड़ी बात यही है कि आरएसएसबी जो बोर्ड है, ये पेपर किस प्रकार से बनाएगा। आपने देखा होगा पटवारी का भी सरल आया, पशु परीक्षक का भी सरल आया, जो जेल प्रहरी के भी आए वो भी सरल आए। तो क्या इस बार पेपर थर्ड ग्रेड के भी सरल आएंगे, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। तो देखो, पैटर्न हमेशा बोर्ड चेंज करता रहता है, कभी पेपर हार्ड भी दे देता है, कभी सरल भी दे देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है जो माननीय चेयरमैन महोदय ने भी कहा था कि भी बेसिक जो क्लियर रखेगा ना, उसका सिलेक्शन होगा। सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे लिए आती है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस परीक्षा के अंदर 150% ना, पेपर हार्ड तभी बन सकता है जब इसमें से क्या करेंगे, वो 20 से 30% ऐसे दे देंगे जो बहुत मुश्किल है। अब आप सब क्या करते हो, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो इन 20-30% के पीछे भागने के चक्कर में आप इधर उधर से सारा कंटेंट खगाल के रख दे देते हो, जिससे आपके जो बेसिक प्रश्न रहते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, वो आप पढ़ नहीं पाते हो। उसके बाद में आपके सरल वाले तो गलत होते हैं, और ये मुश्किल वाले वैसे आधे गलत हो जाते हैं, आधे सही हो जाते हैं, वो आप पढ़ नहीं पाते हो मुश्किल से। तो आप क्या करते हो, यहीं पे मार खा जाते हो। तो हमेशा इन 20-30 प्रश्नों को भागने की बजाय आप ये जो 120% है, जो प्योर जो हैं, जो ज़्यादातर पीछे वाली परीक्षाओं से पूछे जाते हैं, या ज़्यादातर जो आपके बेसिक जो प्रश्न होते हैं, जो टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा डीप ना जा करके, मतलब ऊपर के जो प्रश्न होते हैं, उन्हीं में से आते हैं। तो अगर आप ये 120% पढ़ के नौकरी लग सकते हो, तो इन 20-30% जो हार्ड आते हैं, या जिन प्रश्न से पेपर का स्तर तय होता है, तो उनके पीछे आपको भागना ही क्यों है। तो सबसे बड़ी गलती हमसे यही होती है। पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, 5 महीने पहले से हम तय भी नहीं कर पाएंगे कि कैसा आ जाएगा। क्योंकि बोर्ड का क्या रहता है कि हमेशा ही रहता है, कई बार बोर्ड पेपर हार्ड देने लग जाता है। जैसे आरपीएससी है, बहुत हार्ड दे रहा है, पहले सरल आ रहे थे, मेरिट जा रही थी। अब अधीनस्थ बोर्ड बहुत सरल दे रहा है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत हार्ड भी दे दे, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं आएगा जितना आप सोचते हो, क्योंकि आपका स्तर भी नहीं है वो। जैसे L1 का स्तर है, तो 5वीं तक के बच्चों को बढ़ाना है, तो उनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें वाइडली नहीं पूछ सकते हैं। और कुछ चीज़ और भी होती है, थर्ड ग्रेड के अंदर सिलेबस है वो बंटा हुआ है भागों के अंदर, पर्सन भी फिक्स किए हुए हैं कि इस टॉपिक से इस पर्सन ये पर्सन आएंगे, तो निश्चित तौर पे उसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का बर्डन लेना नहीं है कि पेपर इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से नहीं आएगा। आप इस 120 प्रश्नों के पीछे भागो, आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। तो बेसिक जो प्रश्न है ना, इसीलिए मैंने कंटेंट का शुरू में कहा कि जो भी है, कोई भी टीचर करवा रहा है, निश्चित तौर पर ऊपर का तो हर कोई टीचर करवाएगा, और उसी से आपके क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपनी इस वीडियो के अंदर हमें चर्चा करनी थी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, या हमारी जो सलाह हमने बताई है तो आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को शेयर सब जगह जरूर करना। और साथ ही साथ हमारा एप्लीकेशन जो विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से गूगल प्ले स्टोर से आप जरूर डाउनलोड करें। कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, टेस्ट आप जरूर दे करके देखें, अपने साथियों के साथ में भी शेयर करें, उनको भी बोलें कि भाई ऐसा एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड करो। और समय समय पर और भी हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। हमारा प्लान ये है कि भाई थर्ड ग्रेड को लेकर हमने टारगेट किया है, तो जीके से संबंधित जो पर्सन है वो इस प्रकार की टेस्ट सीरीज दे दें हम, कि भाई जो पर्सन है वो ज़्यादातर बेसिक वाले पर्सन भी हो, पूछे गए पर्सन भी हो, ज़्यादातर पूछे गए पर्सन हो, जो पिछले 30-40 साल में पूछे गए पर्सन है वो सारे के सारे हम लेकर के आ जाएं। तो वो भी हम जल्द शुरू कर देंगे। तो निश्चित तौर पे आपका साथ हर कदम पे हम देने वाले हैं। आप सभी ने मुझे सुना, आप हमें इससे लायक समझते हो कि हम आपके लिए आगे लगातार आपके लिए प्रयास करें। आपके हमेशा आभारी रहते हैं हम। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना सभी जगह। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।